आखिर कौन है वो लोग और क्या चाहते हैं, ये सवाल आपके मन में भी उठेगा जब अगली खबर हम आपको बताएंगे जो मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई है। बड़ी खबर आपको बताएं। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने कल जीत दर्ज की और जमकर जश्न देश में मनाया गया, लेकिन इंदौर के महू में जीत की जश्न पर बवाल हो गया। यहाँ जामा मस्जिद के सामने से जब भारतीय क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी की जीत को लेकर एक जश्न मनाया जा रहा था, जुलूस निकाला जा रहा था, तो इस बात पर झड़प हो गई, पथराव हुआ। उपद्रवियों ने गाड़ी को तोड़ डाला, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से इलाके में काफी ज्यादा माहौल बिगड़ गया। वहीं माहौल बिगड़ने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। इलाके में रात के वक्त ही मार्च निकाला गया। सूचना मिलने के बाद स्थानीय विधायक उषा ठाकुर भी मौके पर पहुंची। उन्होंने हालातों का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि देर रात ही हालात पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तनाव की स्थिति अभी बरकरार है। हालात सामान्य हैं, लेकिन पुलिस बल को अभी तैनात रखा गया है ताकि फिर से कानून व्यवस्था ना बिगड़े। हालात सामान्य रहे, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि ये कौन से लोग हैं जो देश में रह रहे हैं लेकिन देश की जीत से खुश नहीं है। ये कैसे लोग हैं जिनको अपने देश की जीत में भी गुस्सा आता है, नाराजगी जताते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जब पूरे देश में जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता, उसके बाद पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां जीत का जश्न मनाया जा रहा था, वह इंदौर में जब विजय जुलूस निकाला गया, देखिए लोग खुश थे कि टीम ने मैच जीता है। उसके बाद लोग इस जीत का जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी कर रहे थे, नाच गा रहे थे। उसी वक्त जामा मस्जिद में पथराव शुरू हो गया। जश्न मना रहे जो लोग थे उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, आगजनी हुई। जरा ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे वहां पर हालात बने, टायर जलाए गए और इतना बवाल मचा कि जीत का जश्न वहां तनाव में तब्दील हो गया। उसके बाद पुलिस की भारी मुस्तैदी यहाँ पर नजर आई। क्रिकेट के जश्न पर जो बवाल हुआ, एक बार देखिए फिर से जरा आप ये देखिए आपको दिखाई दे रहे दौड़ते हुए लोग जामा मस्जिद से बाहर निकल के। ये देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पाए तो कैसे हाथों में पत्थर लेकर के ये लोग यहाँ पर पहुंचे। और सोचिए, इसका मतलब था कि पत्थर पहले से हमेशा हर हाल में इकट्ठा करके रखे जाते हैं कि जब भी इस तरह का कोई जुलूस निकले तो हम उसके ऊपर पथराव करें। क्योंकि जामा मस्जिद के ऊपर सामने से जैसे ही ये विजय जुलूस निकाला जा रहा था, आतिशबाजी हो रही थी, पत्थर फेंके गए। और ये अगली तस्वीर आप देखिए, ये अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए हाथ में ईंट लेकर के कैसे जो बाइक है उसके ऊपर फेंकते हुए आपने इस शख्स को देखा, इस उपद्रवी को देखा। और ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ साफ बताती है कि कैसे जीत के जश्न में खलल। और ये वो लोग हैं जिनको देश की जीत से गुस्सा आता है। ये वो लोग हैं जो रहते हैं जिस देश में है, उस देश की जीत भी इनसे बर्दाश्त नहीं। ये नागवार गुजरता है इनको कि जीत दर्ज होने के बाद लोग जश्न मनाए, सड़कों पर निकले। और यहाँ देखिए क्या हालात हो गए हैं। जहाँ पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से जश्न की तस्वीरें नजर आई, वहां इंदौर के महू में ये स्थिति पैदा हो गई जो इस वक्त आप देख रहे हैं। हाथों में देखिए ऑयल से भरे हुए गैलन लेकर के आग के ऊपर ये लोग फेंकते हुए आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। छतों से पत्थरबाजी हो रही है। और ये 5 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। इंदौर के महू में जीत की जो खुशी मनाई जा रही थी वह कैसे बवाल में तब्दील हो गई। पत्थरों से बाइक को तोड़ा, जामा मस्जिद के सामने जमकर झड़प हुई, वाहनों में आग लगा दी गई, जुलूस पर पथराव किया गया, इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। और चलिए अब आपको इस पूरे विवाद की टाइमलाइन अगर मैं समझाऊं तो क्या हुआ। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की, जिसको आपने भी जाहिर तौर पर देखा होगा। हम सब ने वो मैच देखा जिसको लेकर पूरे देश में जश्न मनाया गया। देर रात सड़कों पर फैंस बाहर निकले, अलग अलग शहर से ऐसी तस्वीरें सामने आई। इंदौर के महू में भी ऐसा हुआ। इंदौर के महू में आतिशबाजी और जीत पर जुलूस निकाला गया, लेकिन जामा मस्जिद के सामने जुलूस जैसे ही पहुंचता है वहां पथराव शुरू हो जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं। उपद्रवियों ने गाड़ियों को तोड़ा, उन्हें आग के हवाले कर दिया, सड़क पर जो टायर है वो जलाए गए। अब सोशल मीडिया पर हिंसा के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। पथराव करने वाले उपद्रवी कैमरे पर कैद हो गए हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अब मोर्चा संभाला। हालांकि इलाके में अब भी तनाव है और पुलिस बल की भी तैनाती है, लेकिन सवाल तो सबसे अहम ये है कि लोग कहां से आते हैं जिनको देश की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पे दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई हैं। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे। और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूँगा कि कोई भी किसी अफवाह पर ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। घटना क्या थी? घटना यहाँ पे जो जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद जो है उसमें पथराव और आगजनी की घटना हुई। तो झड़प कैसे हुई ये सवाल है, लेकिन एक वीडियो ऐसा भी सामने आया जब जुलूस मस्जिद के सामने से गुजर रहा था तो अचानक भीड़ में कई लोग धार्मिक नारे लगाने लगते हैं और जिसके बाद देखते ही देखते माहौल खराब हो जाता है। जरा ये जो तस्वीर मेरे बगल में चढ़ी, इस तस्वीर को आप गौर से देखिए और आप जब सुनेंगे इसको ध्यान से तो आप समझ पाएंगे कि क्या हालात वहां पर बने।
तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को आप देखकर समझ पाएंगे कि जैसे ही भारत की जीत का जो जुलूस था वो निकाला गया, कुछ युवा खुशी में जुलूस निकाले, तो ये देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ और हर आदमी होना तो ये चाहिए था कि जिसने भी इस जुलूस को देखा उसमें शामिल हो जाता, क्योंकि देश की जीत तो भारत के हर नागरिक की जीत है, उसमें तो शामिल होइए। लेकिन आपको गुस्सा आता है इसको देख करके। मस्जिद के पास जैसे ही ये जुलूस पहुंचता है, पथराव शुरू हो जाता है, धार्मिक नारे लगने शुरू हो जाते हैं। वहीं इस पूरे बवाल को लेकर के जो मुस्लिम पक्ष है वो इस हिंसा पर क्या कह रहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। मकरंद काले हमारे संवाददाता महू से जुड़े हुए। मकरंद, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि किसी ने सुतली बम मस्जिद के अंदर फेंक दिया, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ, लेकिन हम तो तस्वीरें देख रहे हैं जैसे ही जुलूस वहां से गुजरता है, हंगामा, धार्मिक नारे लगने शुरू जाते। होना तो ये चाहिए था कि जब देश जीता है तो भारत के हर नागरिक को उस जुलूस में, उस जश्न में शामिल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा होता हुआ नजर आया। कैसे ये पूरा बवाल शुरू हुआ और अभी वहां पर क्या स्थिति है, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, देश की जीत को अपनी जीत नहीं मानने की वजह से ये सारा बवाल शुरू हुआ है और सीधी तौर पर यहाँ पर मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगा। यहाँ जो स्थितियां हैं वो बयां कर रही हैं कि ये बवाल कितना उग्र हो गया था। आगजनी हुई, बाइकें जला दी, कारें तोड़ फोड़ कर दी और जो पूरा इलाका है वो दहशत में आ गया। बवाल शुरू हुआ करीब रात को 10 से 10:15 के बीच में, जब जामा मस्जिद के पास से जुलूस निकल रहा था। जो जश्न मना रहे थे लोग यहाँ पर कि हिंदुस्तान जीत गया है और एक कामयाबी हिंदुस्तान को मिली है, चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने अपने कब्जे में की थी और उसका जश्न मनाया जा रहा था। और उसी जश्न के दौरान जब यहाँ पर जुलूस निकल रहा था तो जामा मस्जिद के पास से जब वो निकला तो अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी शुरू होने के बाद वहां से लोग निकले, वहां पर आगजनी करने लगे। ये कारें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तोड़फोड़ कर दी गई। इसके अलावा एक और मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, सीसीटीवी आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आग लगा दी गई। तो ये साजिश नहीं तो इसको और क्या कहा जाए। अगर आप अपने जुर्म के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको और क्या माना जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो ये मंदिर सामने आपको दिख रहा है इसको भी डैमेज करने की कोशिश की गई। जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। यहाँ पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं और अंदर में और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। क्या कहेंगे, क्या हुआ था कल रात को, क्या स्थिति बनी? जुलूस निकला इंडिया जीतने के बाद, इन्हें प्री प्लान पत्थर फेंके उस पे, जुलूस पे। पत्थर, पेट्रोल बम फेंके, इन्होंने पथराव किया है, मंदिर में आग लगाने की कोशिश की। 3 गाड़ी यहाँ चलाई इन्होंने, एक कार में आग लगाई, एक कैमरा तोड़ के ले गए। यहाँ से देखो आप, कैमरा तोड़ दिया उन्होंने। कैमरा तोड़ के ले गए। क्या हुआ था आपने देखा और क्या तस्वीरें थी कल रात को, क्या हुआ? अभी नहीं था, सब प्री प्लान था। हाँ, इनको दुख ये था कि भारत विश्व कप जीत चुका, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का दुख, बस उसी बात का दुख था इनको। कुछ कहा, कुछ इस तरह की नारेबाजी? बस नारायण तकदीर अल्लाह अकबर, नारायण तकदीर अल्लाह अकबर। क्या स्थिति बनी थी कल रात? बहुत भयंकर माहौल बन गया था इधर का और खूब पथराव चले, खूब पेट्रोल बम फेंके इन लोगों ने, गाड़ियां जलाई, इन्होंने पुलिस वालों पे भी हमला करा इन लोगों ने रात को। टारगेट क्या था? टारगेट क्या लगा? टारगेट यही बस वो माहौल खराब करना। तो अभी भी आपको लगता है कि यहाँ पर किसी तरह की दहशत है, डर है? डर तो है ना, डर क्यों नहीं रहेगा। तैयारी कर रहे, अभी भी तैयारी में ही है वो लोग, करेंगे। हुआ था तो ये 2-2.5 हजार लोग इकट्ठा हो गए थे जब बच्चों का विवाद हुआ था। और ये हर जगह हर त्योहार, हर उस पे ये यहाँ पे इतने लोग बैठे रहते हैं जिसका इस तरह की चीजें, पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी, 2 महीने भी नहीं हो उस बात को, और ये घरों तक के पहुंच जाते हैं। तलवारें, छुरे, बंदूकें सब इन लोगों के पास पूरी लाइटों का एक्सेस है। जैसे ही कुछ भी होता है इनके पास पूरा प्री प्लान रहता है। ये सारी लाइटें ऑफ करते, उसके बाद ये पता नहीं कहाँ से इतना सारा पत्थर और मतलब पेट्रोल बम लेके तैयार रहते, लाइट बंद करते, उसके बाद जो भी करना होता है करते, ताकि इन लोगों के चेहरे ना हो, ये पकड़ाए ना। तो प्री प्लान इस तरह का घटनाक्रम होता है, आपको लगता है सब प्री प्लान होता है? सर प्री प्लान ही था पूरा। पेट्रोल पंप कहाँ से आते, पत्थर इतने कहाँ से आते, है ना। सही बात है, पेट्रोल कहाँ से आ गया? आपने आग लगाई। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो शटर है ये आपको जला हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ये जो पूरा इलाका है ये देखिए, ये सीसीटीवी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सीसीटीवी है ये पूरा जला हुआ आपको नजर आ रहा होगा। सीसीटीवी जलाने की कोशिश हुई। यहीं रहते हैं आप? क्या हुआ था कल रात को, क्या स्थिति बनी? कल यहाँ पर जो इंडिया के जीतने के बाद वो जुलूस निकला, जुलूस के बाद फिर यहाँ पर इधर से पूरे मस्जिद में से निकले सारे और कम से कम
200-300 लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे पथराव चालू कर दिया। पथराव इतना कि मतलब ना घर से निकल सकते ना कुछ कर हैरानी सकते, की बात यह है जला दी, कार जला दी। कि ऐसा लगता है कि जब भी इस तरह के जुलूस पे, फिर चाहे वो कोई धार्मिक शोभा यात्रा हो या जीत का जश्न हो, पत्थर बरसने चालू हो जाते हैं। तो क्या पत्थर हमेशा परमानेंटली इकट्ठा करके रखे जाते हैं? क्योंकि अचानक से इतने पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? इसका मतलब है कि पत्थर पहले से ही जमा करके रखे गए थे। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पर जो अवशेष बचे हैं दिखा रहे हैं। पुलिस व्यवस्था जो है वो इस समय आपको नजर आ रही होगी तस्वीरों में। पुलिस व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद अभी फिलहाल की गई है। तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात है। यहाँ से कुछ दूरी पर जामा मस्जिद का इलाका है, वहां पर भी पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है और यहाँ पर भी जो सुरक्षा बल है वो रात से ही तैनात है और कोशिश यही है कि अमन चैन ना बिगड़े। प्रशासन ने अपनी ओर से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है, लेकिन अभी फिलहाल मामला जो है वो तनावपूर्ण है और आने वाले कुछ वक्त तक अब जो यहाँ की स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी रहेगी। जी बिल्कुल सही कह रहे मकरंद। सवाल मेरा ये था कि अचानक से इतने पत्थर तो नहीं आ सकते हैं, फिर चाहे कोई धार्मिक शोभा यात्रा निकलती हो या फिर जीत के जश्न का जुलूस, पत्थर बरसने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पत्थर पहले से इकट्ठा करके रखे गए थे। जी बिल्कुल, सवाल यही है कि पत्थर अचानक से इतने सारे आए कैसे? अगर एक पूरी भीड़ तंत्र आपके पास है, आप पत्थर इकट्ठा करके रख रहे हैं, आप पेट्रोल इकट्ठा करके रख रहे हैं, क्योंकि बोतल में अगर पेट्रोल इकट्ठा है तो तभी आप आग लगा सकते हैं। कहाँ यहीं रहते हो आप? नहीं, आप यहीं रहते हो? जी सर, यहीं रहते हैं। क्या लग रहा है कि इतने पत्थर, इतना पेट्रोल, इतनी सारी मटेरियल सामग्री कहाँ से आ गई? सर पूरी तैयारी से थे, इसका मतलब तो यही हो सकता है बस। मतलब रैली कहाँ पे निकल रही है, जुलूस किसका है, कहाँ पे इंडिया जीती, सबको खुशी थी। इन लोगों ने क्यों हमला करा? इनको क्या दुश्मनी थी? जाती दुश्मनी थी इन लोगों को। तो पहले से भी ये प्लान होता था प्लान। ये तो जब रैली वहां थी, इन लोगों ने यहाँ पे हमला क्यों करा? यहाँ पे जिस गरीबों गाड़ी खड़ी हुई थी उनकी गाड़ियां क्यों फोड़ी? अच्छा, बता रहे कि रूट भी डाइवर्ट किया था, जो आपका जुलूस निकल रहा था उसका रास्ता भी बदला गया था। रास्ता भी बदला गया था। ये पहले से भीड़ा हो गए थे। पत्थर और इनकी औरतें सब ये छतों पे से पत्थर फेंक रही थी, ईंटें फेंक रही थी। इनकी औरतें जो मिल रहा था कांच के गिलास, मतलब बारूद बम सब फेंक रहे थे यहाँ पर। ये सब जला जुलू के राख कर दिया इन्होंने। पहले से षड्यंत्र प्लान किया। इनकी प्लानिंग हमेशा पहले से ही रहती है, नहीं तो एकदम से इतने लोग कहाँ से आते हैं? ये 500-700 जने एक ही साथ निकलते हैं। मन बना के आए थे। इन लोगों के पास पूरा प्री प्लान एक वो रहता है। इन लोगों ने पता नहीं कैसी मानसिकता बना दी है कि इनके छोटे छोटे बच्चे तक देख लेते आप यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे भी पथराव कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे तो डर के मारे अभी तक स्कूल नहीं गए, पर ये लोगों की पता नहीं कैसी मानसिकता है, मस्जिदों से निकले और एकदम। वजह क्या है इस तरह का षड्यंत्र करने की? वजह तो यही है कि मतलब वो माहौल खराब करना चाहते हैं वो, और कुछ वजह नहीं। बाकी बोरियों भर भर के मतलब पत्थरों रख रखे घर में अभी भी। ये देखिए, ये फर्शियां मार रहे थे। ये किसी को की जो फर्शियां हैं, देखिए यहाँ जो फर्शियां आपको नजर आ रही होंगी, पत्थर नजर आ रहे होंगे, ये जगह जगह इकट्ठा किए हुए थे। गाड़ियों के अंदर की स्थिति देखिए, ये जो पत्थर आपको गाड़ियों के अंदर नजर आ रहे होंगे, ये पत्थर, स्थानीय लोगों का कहना है कि इतना सारा मटेरियल, इतने पत्थर आपके पास कहाँ से आ गए? अचानक से तो आए नहीं होंगे, जाहिर सी बात है आपने इकट्ठा किया। और जी मकरंद, क्या जाहिर है अभी तक हुआ है? क्योंकि जो वीडियोस हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें कई चेहरे भी दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को पकड़ा गया है, पूछताछ की गई है? अगर पुलिस के एक्शन की बात करें तो क्या एक्शन अभी तक लिया गया है? देखिए, अभी फिलहाल पुलिस एक्शन ले रही है। पुलिस ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि बहुत गंभीरता दिखाते हुए इस मामले में पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद अरेस्टिंग भी करेंगे। जहां मैं आपको ले जा रहा हूं वो और वहां पर जो आगजनी है वो और भीषण तरीके से की गई थी। देखिए, तस्वीरें आपको धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से नजर आएंगी। देखिए, बाइक जली हुई आपको नजर आएगी। यहाँ देखिए, ये जो बाइक है ये जला दी गई थी और एक जगह इकट्ठा करके जलाई गई। देखिए किस तरह का एक मानसिकता थी कि नुकसान ही करना था, आग ही लगानी थी। यहां पर माहौल खराब करने का एक पूरा षड्यंत्र नजर आ रहा था और इसी वजह से यहां पर आप देखिए दोनों पक्षों की हालांकि नुकसान हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से फिर बाद में जो आरोप लग रहे हैं वो दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोग जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर जलाने की भी कोशिश की गई। जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है पहले शुरुआत वहां से की गई थी, लेकिन शुरुआत कहीं से भी की गई हो, अगर देश किसी बात को लेकर उत्साहित है, जोश में है, जश्न मना रहा है और ऐसे में अगर किसी तत्व की ओर से इस तरह की शरारत की गई तो समझदारी से निर्णय लिया जा सकता था। आप चाहते तो प्रशासन के पास जा सकते थे, लेकिन यहां पर व्यवस्थाएं बिगाड़ने की कोशिश हुई।
जी क्या लग रहा है कि उस तरह से ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ? क्या समझदारी आपकी तरफ से नहीं दिखाई गई? उनका कहना ये है मुस्लिम पक्ष का कि आप लोगों की तरफ से शुरुआत की गई। नहीं, हमारे हिंदू लोगों को यहाँ पे बाइक जला दी इनने। और देखिए जरा तस्वीरें किस तरीके की दिखाई दे रही हैं। सड़क पर जो तबाही के बाद के निशान होते हैं, जली गाड़ियां, टूटे शीशे, पत्थर, ये सब कुछ वहां नजर आ रहा है, जो साफ साफ बताता है कि ये लोग ऐसे हैं जिनको की वो खुशी नहीं मिली जो बाकी देश के नागरिक को मिली जब टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। और यही दुख, यही गुस्सा उनके अंदर वो नजर आया जब उन्होंने पत्थर फेंके विजय जुलूस के ऊपर।